अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से एक अहम कानूनी जीत मिली है। ये फैसला अमेरिका की जन्मजात नागरिकता नीति यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर आया है, जिस पर पिछले कई वर्षों से बहस चल रही थी। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं ये फैसला क्या है, इसका ट्रंप, अप्रवासीय समुदाय और भारतीय मूल के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। 20 जनवरी यानी राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। इस आदेश का नाम था प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप। ट्रंप ने कहा कि जन्म मात्र से नागरिकता मिलना अमेरिकी नागरिकता की कीमत को कम करता है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस आदेश के मुताबिक इन 3 स्थितियों में अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी, जिनमें पहला है माँ अवैध रूप से अमेरिका में रह रही हो, दूसरा जब माँ वैध हो लेकिन सिर्फ अस्थायी वीजा पर हो जैसे कि टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा, और तीसरा जब पिता अमेरिका का नागरिक या स्थायी निवासी ना हो। अमेरिका का संविधान कहता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है वो अमेरिकी नागरिक होगा। ये व्यवस्था 1868 में आए 14वें संशोधन से शुरू हुई थी, जिसे अमेरिकी गृह युद्ध के बाद मंजूरी दी गई थी। इसका मकसद था गुलामी से मुक्त हुए अश्वेतों को नागरिकता देना, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा इतना बढ़ा दिया गया कि अब कोई भी बच्चा, चाहे उसके माता पिता की कानूनी स्थिति कुछ भी हो, यदि वो अमेरिका में जन्मा है तो वो अमेरिकी नागरिक माना जाता है। ट्रंप के आदेश के तुरंत बाद अमेरिका की 3 अलग अलग फेडरल अदालतों ने इसे लागू होने से पहले ही अस्थायी रूप से रोक दिया था। इन अदालतों ने कहा कि ये आदेश अमेरिकी संविधान और 14वें संशोधन के खिलाफ है। ट्रंप पर आरोप लगे कि वो कार्यपालिका के माध्यम से संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा है कि देश भर में किसी नीति को रोकने का अधिकार अकेले किसी एक फेडरल जज के पास नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी रुकावटें तभी लग सकती हैं जब संगठित और बहुपक्षीय याचिकाएं अदालत के सामने लाई जाएं। जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने अपने आदेश में लिखा, फेडरल कोर्ट का काम सरकार की नीतियों की निगरानी करना नहीं है, वो सिर्फ संसद द्वारा तय शक्तियों के दायरे में काम कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को अभी लागू नहीं होने दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगले 30 दिन तक ये आदेश लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि फिलहाल अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता मिलती रहेगी। फैसले के बाद ट्रंप ने इसे संविधान और कानून की जीत बताया। उन्होंने कहा, हम अब उन नीतियों को लागू करेंगे जिन्हें पहले अवैध रूप से रोका गया था। ये फैसला शानदार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का शुक्रिया अदा किया जिनकी नियुक्ति उन्होंने अपने कार्यकाल में की थी। वहीं जज सोनिया सोटोमायोर ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कानून का मजाक है और इससे संविधान का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी सेंसस ब्यूरो के अनुसार अमेरिका में 2024 तक करीब 54 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो अमेरिका की कुल जनसंख्या का लगभग 1.5% है। इनमें से अधिकतर फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी वो भारत से अमेरिका जाकर बसे हैं। अगर उनके बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं तो उन्हें अभी तक नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन ट्रंप की नीति लागू हुई तो ये बच्चे नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 16 लाख से अधिक भारतीय बच्चों को केवल जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता मिली है। ट्रंप की नीति से उन अप्रवासियों की चिंता बढ़ गई है जो छात्र, टूरिस्ट या वर्क वीजा पर अमेरिका में रहते हैं और वहां परिवार बसाना चाहते हैं। जन्म से नागरिकता पाने की नीति की आलोचना करने वाले इसे बर्थ टूरिज्म कहते हैं। मतलब लोग केवल अमेरिका में बच्चों को जन्म देने के लिए अस्थायी वीजा लेकर आते हैं ताकि उन्हें और उनके परिवार को अमेरिकी नागरिकता मिल सके। ट्रंप ने इसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये व्यवस्था अमेरिकी नागरिकता की वैल्यू को कम करती है और इसे पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ट्रंप को कानूनी तौर पर आगे बढ़ने का रास्ता दिया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगले 30 दिन तक ट्रंप का आदेश लागू नहीं हो सकेगा। इस दौरान अदालतें दोबारा मामले की सुनवाई करेंगी। यानी फिलहाल अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता मिलती रहेगी, लेकिन अगले महीने कानूनी लड़ाई और तेज हो सकती है। तो क्या जन्म से नागरिकता का सिद्धांत बदलेगा? क्या संविधान की व्याख्या ट्रंप की नीतियों के अनुसार बदलेगी? और अप्रवासी समुदाय, विशेषकर भारतीयों के लिए आगे क्या आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में तय होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।